जुए की ऐप्स की गैर कानूनी प्रमोशन का मुकदमा यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई की सफरदारी की दरख्वास्त पर समाअत की गई है। यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डकी भाई उरूब जतोई अदालत के रूबरू पेश हुए हैं। डकी भाई की सपुर्दारी की दरख्वास्त पर कार्रवाई 22 दिसंबर तक मुलतवी। जुडिशल मजिस्ट्रेट नईम वट्टू जुआ ऐप केस की समाअत की। मजीद क्या तफसीलात हैं, हमारे साथ शाहीन अतीक हैं, वो बताएंगे। जी शाहीन अतीक। जी, आज जुडिशल मजिस्ट्रेट नईम वट्टू की अदालत में सादुर रहमान और डकी भाई के केस की जो है वो यहाँ समाअत थी। जुआ ऐप केस में FIA ने चलान पेश कर रखा है। अदालत ने आज इन्हें फर्द जुर्म के लिए तलब किया था। अदालत में डकी भाई, इनकी बेगम अरूज जतोई जो है वो अदालत में पेश हुए, जबकि एक मुलजम जो सुबहान अकबर था वो अदालत में पेश नहीं हुआ, जिसकी वजह से आज फर्द जुर्म इन पर आयद नहीं हो सकी। अब अदालत ने 3 जनवरी तक कार्रवाई मुलतवी की है और आइंदा तारीख पर इन पर फर्द जुर्म आयद होगी। इसके अलावा अदालत में डगी भाई की तरफ से दरख्वास्त दी गई थी कि जो मुझे इन्होंने गिरफ्तारी के दौरान मेरी चीज़ें इन्होंने अपने कब्जे में ली थी वो सुपुर्दारी पर दी जाए। इस पर जो है वो अदालत में कार्रवाई हुई और अदालत ने FIA का मौका भी सुना। उसके बाद फिर अदालत ने इस केस पर भी कार्रवाई जो है वो 22 दिसंबर तक जो है वो मुलतवी कर दी है। जी, बहुत शुक्रिया शाहीन अतीक आपका। विफाकी वाजिबात की अदम अदायगी से पंजाब पर शदीद माली दबाव। विफाकी ज़िम्मे पंजाब के 39 अरब रुपए ताहाल वाजिबुल अदा हैं। पंजाब ने विफाकी मंसूबों के लिए 43 अरब बतौर ब्रिज फाइनेंसिंग दिए। मजीद क्या तफसीलात हैं, बताएंगे अली रामे। जी अली रामे, आगाह कीजिएगा। अली रामे, हमें सुन पा रहे हैं? आगाह कीजिएगा। अली रामे से दोबारा राब्ते की कोशिश करते हैं। विफाकी वाजिबात की अदम अदायगी से पंजाब पर शदीद माली दबाव और विफाक के ज़िम्मे पंजाब के 39 अरब रुपए ताहाल वाजिबुल अदा हैं और विफाक ने अब तक सिर्फ 4 अरब रुपए ही वापस किए हैं। सूबाई तरक्याती मंसूबे विफाकी ताखीर की नज़र होने लगे हैं। पंजाब हुकूमत का विफाक से बकाया रकूम फौरी अदा करने का मुतालबा। विफाकी वाजिबात के बगैर PSDP मंसूबों को नए फंड्स देना मुमकिन ही नहीं है। महकमा खजाना पंजाब की PND बोर्ड को विफाक से मामला उठाने की सिफारिश और विफाकी ताखीर से PSDP के बेशतर सड़कों समेत बड़े मंसूबे मुतासिर होने का भी खदशा पैदा हो चुका है। विफाकी वाजिबात की अदम अदायगी से पंजाब पर शदीद माली दबाव है। अली रामे से राब्ता बहाल हुआ है। अली रामे, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये माली बहाव इस तरह से है कि क्योंकि वफाकी हुकूमत एक PSDP की मद में बजट जो है वो देती है और उसके लिए पंजाब हुकूमत ने ऑलरेडी PSDP की मद में एक रकम जो है वो एलोकेट की और रिलीज की। लेकिन अब महकमा मौसूलात और तामीरात ने कुछ बजट जो है वो मांगा कि उनके मुख्तलिफ पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम है जो कि वफाक के एक मनसूबे प्रोग्राम के तहत आते हैं, तो उसके लिए बजट जो है वो उनको 10 अरब रिलीज किया जाए। तो उस पर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कुछ क्वेरीज लगाई कि ऑलरेडी एक बजट इस मद में दिया जा चुका है, वफाक के पास है, वो बजट वहां से लिया जाए। अब 39 अरब रुपए का बताया जा रहा है कि 39 अरब रुपए वाजिबुल अदा है वफाक की तरफ जो कि सूबे को मिलने हैं PSDP के बाद में, वो नहीं दिए जा रहे और अब तक सिर्फ 4 अरब वसूल हुए हैं। अब इस पर हुकूमत ने PND बोर्ड को हदायत जारी की है कि वो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए जो बजट वाजिबुल अदा है वफाक की तरफ वो उनसे लिया जाए और उनसे दरख्वास्त की जाए कि ये बजट उनको फौरी वापस किया जाए ताकि पंजाब के अंदर जो जारी प्रोग्राम है उनको जल्द मुकम्मल किया जा सके। बहुत शुक्रिया अली रामे आपका। पंजाब में कुत्ते के काटे के वाकयात और इलाज का डाटा मुरतब करने के लिए कमेटी कायम की गई है। हाई कोर्ट के हुक्म पर महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने कमेटी तश्कील दे दी। स्पेशल सेक्रेटरी ऑपरेशन स्पेशलाइज्ड हेल्थ नबीला इरफान कमेटी की सरबराह मुकर्रर। महकमा सेहत लाइफ स्टॉक बल्दियात के सेक्रेटरी इस कमेटी के मेंबर नामजद किए गए हैं। बात कर लेते हैं इस हवाले से। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिर चौधरी हमारे साथ हैं। जी जाहिर चौधरी, आगाह कीजिएगा। और समेत पंजाब भर में आवारा कुत्तों के काटने के जो केसेस हैं, जो वाक़यात हैं और इसके साथ साथ इनके इलाज और वैक्सीन के हवाले से क्या सूरत हाल है, इस पर जो है वो एक कमेटी तश्कील दे दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने स्पेशल सेक्रेटरी ऑपरेशंस महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ नबीला इरफान की सरबराही में ये कमेटी जो है वो तश्कील दी है, जिसमें सेक्रेटरी महकमा सेहत व आबादी, सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट जो है वो खुद या फिर उनके एडिशनल सेक्रेटरी से अबव रैंक के जो है वो अफसर जो हैं वो इसके मेंबर नामजद किए गए हैं। इसके अलावा DG हेल्थ पंजाब और डीन IPH और डिप्टी सेक्रेटरी टेक्निकल महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ जो है वो भी इस कमेटी में शामिल हैं। इस कमेटी को ये टास्क सौंपा गया है कि वो लाहौर समेत पंजाब भर में जो कुत्ते काटे के वाक़यात हैं उनका डाटा जमा करें,
اس کے ساتھ ساتھ تمام تحصیل ڈسٹرکٹ اور ٹیچنگ اسپتال جو ہیں ان میں دستیاب جو علاج معالجے کی سہولت ہے کتے کاٹے کی اور جو ویکسین کی فراہمی ہے جو دستیابی ہے اس کے حوالے سے جو تمام ڈیٹا ہے وہ جو ہے وہ جمع کیا جائے. اور اس کے علاوہ جو متعلقہ محکمے ہیں جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ آوارہ کتوں کو تلف کریں ان کو جو ہے وہ ماریں, اس حوالے سے آوارہ کتے مارنے کے حوالے سے اب تک کا جو ڈیٹا ہے وہ بھی جو ہے وہ اس کمیٹی نے مرتب کرنا ہے. جبکہ کمیٹی کو یہ بھی ٹاسک سونپا گیا ہے کہ یہ جو وسائل استعمال ہو رہے ہیں آوارہ کتوں کے کاٹے کے کیسز کو کمی اس میں لانے کے لیے اور جو متعلقہ محکموں کی جانب سے اب تک کیے گئے اقدامات ہیں ان کے حوالے سے بھی اپنی رپورٹ میں جو ہے وہ تمام تفصیلات فراہم کرے گی. کمیٹی کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ 10 فروری سے پہلے یہ اپنی مفصل رپورٹ جو ہے وہ لاہور میں پیش کرے گی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ زاہد چودھری آپ کا. خیابانی فردوسی پر سیوریج ڈالنے کے منصوبے میں پیش رفت, ایل ڈی اے نے سڑک بنانے کے لیے بنیادی تیاری شروع کر دی ہے. ایل ڈی اے یو ٹرن سے میاں پلازا تک بڑی اسٹیج پر پتھر ڈالنا شروع کر دیے گئے ہیں. واسا کی جانب سے تیزی سے تکمیل شدہ سیوریج لائن کی بیک فلنگ بھی شروع کر دی گئی ہے. شوکت خانم فلائی اوور سے ایل ڈی اے یو ٹرن تک اسٹریچ مکمل کر لیا گیا ہے, روڈ بحال کر دی گئی. دور نایاب ہمارے ساتھ ہیں, اپڈیٹ کریں گے. جی دور نایاب. جی بالکل, واسا نے خیابان فردوسی پر جو سیور ڈالنے کا منصوبہ ہے اس کو 2 سے 3 فیز میں کمپلیٹ کرنے کا پلان بنایا تھا. اس کے اندر بہت سی رکاوٹیں بھی رہی, مشکلات بھی رہی, لیکن اب اس کی کلوزنگ دیکھی جا رہی ہے کہ جس طرح پہلے فیز کو کمپلیٹ کیا گیا اور شوکت خانم فلائی اوور سے لے کے شادی وال چوک تک نہ صرف کمپلیٹ کیا گیا بلکہ آگے ایل ڈی اے یو ٹرن تک اس کو بیک فل کر کے اس پہ ایل ڈی کے ہینڈ اوور کر کے روڈ بنا دی گئی اور اب وہاں پہ ٹریفک بھی رواں دوا ہے. اسی طرح جو دوسرا فیز ہے جس میں ایل ڈی اے یو ٹرن سے لے کر آگے تھوڑا سا شوک چوک تک جانا ہے, اس پہ کام جاری ہے اور جس طرح سیور ڈالا جا رہا ہے اب اس پہ پتھر ڈالنے کا عمل شروع کر دیا گیا. ایل ڈی کے ہینڈ اوور یہ اسٹریچ کر دی گئی ہے. اس میں اگر بات کی جائے تو اس اسٹریچ کو جو ایل ڈی یو ٹرن سے لے کے میاں پلازے تک ہے اس کو کلیئر کر دیا گیا اور اب اس کو بیک فل کر کے پتھر ڈالا جا رہا ہے تاکہ اس کا روڈ نیٹ ورک بنایا جائے, اس کے بعد اس کی اسفالٹ کر دی جائے. تیسرے فیز میں شوک چوک سے لے کر اللہ گول چکر تک اس سیکشن کو بنایا جائے گا اور اس کی پریپریشن کی جا رہی ہے. اس تمام سیوریج کو سائیڈ روڈ پہ سروس لین پہ منتقل کیا جائے گا. پیچھے سے پیرالل یہ مین روڈ پہ آ رہی ہے اور آگے سے یہ سروس لین میں ہو جائے گی اور اس کو کمپلیشن کی طرف لے جایا جائے گا. ویسے تو منصوبہ جو ہے وہ دسمبر میں مکمل ہونا تھا لیکن اب یہ تاخیر کی طرف جا رہا ہے جبکہ ایل ڈی اے اپنا کام کر رہا ہے اور واسا کا اپنا موقف ہے جی کہ ہم اس کو, چونکہ یہ اے ڈی پی کا منصوبہ ہے اس لیے ہم اس کو جون میں مکمل کریں گے. تاہم جو پہلے انیشیلی بات کی گئی ٹینڈر لگایا گیا اس میں منصوبہ 1 سال کا تھا اور اس کو دسمبر میں مکمل ہونا تھا. ابھی بھی اگر یہ 1 ماہ کی تاخیر جنوری میں فروری میں بھی اگر مکمل کر لیا جاتا ہے تو بہت بہتر ہوگا اور آئندہ مونسون سے پہلے یہ فائدہ مند نہ صرف ہوگا بلکہ اس جوہر ٹاؤن اور مشترکہ آبادیوں کا تمام پانی کیٹر کرنے کے قابل بھی ہو جائے گا. جی بہت شکریہ دور نیاب آپ کا. مسنگ فیسلٹیز اور ایڈیشنل کلاس روم اسکول کونسل سے بنوانے کا اصولی فیصلہ کیا گیا ہے. پنجاب حکومت کی جانب سے ایڈیشنل کلاس رومز بنانے کی سمری مسترد کر دی گئی. اس حوالے سے مزید ڈیٹیلز حاصل کریں گے, جنید ریاض سے بتائیے گا. جنید. جی, اسکول کونسل سے ایڈیشنل کلاس روم اور مسنگ فیسلٹیز جو ہے وہ پورے کرنے کے حوالے سے حتمی فیصلہ اور اصولی فیصلہ کر دیا گیا کہ اسکول کونسل ہی بنائے گی اور اس حوالے سے سی این ڈبلیو کی سمری جو ہے وہ مسترد کر دی گئی ہے کیونکہ سی این ڈبلیو نے گزارش کی تھی کہ وہ انہیں موقع دیا جائے اور ان کا ٹیکس معاف کیا جائے تو وہ اسکول کونسل سے بھی سستے کمرے بنا کر دے سکتے ہیں. لیکن پنجاب حکومت نے یہ سمری مسترد کر دی اور اس حوالے سے 40 ارب روپے جو ہے اس سال مختص کیے گئے تھے بجٹ میں, جبکہ 20 ارب روپے جاری کر دیے گئے اور 9 ارب روپے کی منظوری دے دی گئی, جبکہ 11 ارب روپے جو مزید باقی ہیں وہ بھی جلد جاری کر دیے جائیں. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ جنید. 45 طلباء جنوبی کوریا میں روبوٹکس آرمز مینوفیکچرنگ میں ڈپلوما کریں گے. طلباء کاسمیٹکس اور ایستھیٹکس ٹیکنالوجی میں ڈپلوما کرنے جائیں گے. طلباء کو ٹانگ وان یونیورسٹی کوریا کے تعاون سے ڈپلوما کروایا جائے گا. ایئر فیئر اور ٹکٹ کا مکمل انتظام پنجاب حکومت کرے گی. ٹانگ وان یونیورسٹی کا پہلا گلوبل کیمپس لاہور میں قائم ہوگا. منصوبے کی کامیابی کے بعد جنوبی اور شمالی پنجاب میں بھی کیمپس بنائے جائیں گے. وزیر اعلیٰ کی قیادت میں نوجوانوں کا عالمی معیار کا سفر شروع ہو چکا ہے. محکمہ تعلیم پنجاب کی جانب سے یہ کہا گیا. الحمدللہ 1 سال کی محنت کے بعد with Tongwon University and PITB, especially Kashif Bhai and his team that you can see, and one more superstar who's in Korea,
हमने तमाम बच्चियों की वीडियोस देखी। एक साल से मैं सफर शुरू किया था, 80 फीमेल्स एंड मेल्स हैव क्वालिफाइड फॉर देयर डिप्लोमा इन कोरिया और उनके पास फाइनेंसेस दी हैं। सो द गुड न्यूज इज कि 80 में से 45 बच्चों की एयर फेयर्स और टिकट्स हमने अरेंज कर ली हैं, एंड फॉर द रेस्ट ऑफ देम इंशाल्लाह यू विल हियर गुड न्यूज फ्रॉम मैडम सीएम वेरी सून। बट 45 हमने मिल के इस ग्रुप ने वी हैव अरेंज्ड, कांग्रेचुलेशंस, एंड वी आर टेकिंग दिस टू एवरी डिवीजन ताकि आप तमाम रोबोटिक आर्म्स, मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्मेटिक्स और एस्थेटिक्स के कोर्सेज पढ़ें, स्किल सेट डेवलप करें, दुनिया में अपना नाम बनाएं, और इस साल इंशाल्लाह। भाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन का दाता दरबार और भाटी चौक तौसीई मंसूबे का दौरा। चीफ इंजीनियर टीपा इकरार हुसैन ने जारी तरक्याती कामों पर तफसीली ब्रीफिंग दी। दरबार के सामने मौजूदा सड़कें खात्मे और नई गुजरगाहों बारे आगाह किया गया। दाता दरबार अहाते की तोसी और बिलमुकाबिल आरासी का भी जायजा लिया। महकमे औकाफ, LDA, MCL, ट्रैफिक पुलिस और इलाका नुमाइंदीन भी हमरा मौजूद थे। ज़ायरीन की सहूलत के लिए रास्तों की बहाली यकीनी बनाई जाए, वज़ीर हाउसिंग की जानिब से ऐसा कहा गया है। सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन का दाता दरबार और भाटी चौक तोसी मंसूबे का दौरा किया गया है। चीफ इंजीनियर टीपा इकरार हुसैन ने जारी तरक्याती कामों पर तफसीली ब्रीफिंग भी दी है। दरबार के सामने मौजूदा सड़कें खात्मे और नई गुजरगाहों बारे भी आगाह किया गया। पाकिस्तान कोचिंग एसोसिएशन के वफ़द का लाहौर चैम्बर का दौरा। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीमुर्रहमान सहगल से मुलाकात की है। वफ़द की सरबराही इफ्तिखार बशीर चौधरी कर रहे हैं। वफ़द में मुअज़्ज़म रशीद मियाँ उबैद, सलमान रफ़ीक चौधरी, इरफान और दीगर शामिल। गैर रिवायती सेक्टर्स पर तवज्जो ना दी जाए तो एक्सपोर्ट पोटेंशियल ज़ाया हो जाएगा। फ़हीमुर्रहमान सहगल का इस मौके पर यह कहना था। लाहौर चैम्बर और पाकिस्तान कोचिंग एसोसिएशन के दरमियान MOU पर दस्तखत हुए। कोटिंग इंडस्ट्री मुकामी सनत के साथ बरामदात में भी नुमाया किरदार अदा कर सकती है। MOU के तहत बिजनेस डेवलपमेंट पॉलिसी, स्पोर्ट और ट्रेड प्रमोशन पर मुश्तरका काम हुआ। पेंट, एडहेसिव, पाउडर कोटिंग और कंस्ट्रक्शन केमिकल्स में बरामदी मुतवक्के है। अफ्रीकी, वस्ती एशिया और मशरिक के वस्ता कोटिंग इंडस्ट्री की अहम बरामदी मंडियां, बॉर्डर बंदिशें और ट्रांसपोर्ट मसाइल बरामदात में बड़ी रुकावट हैं, वफ़द का ये कहना था। MP मलिक शहबाज अली खोखर की हल्के के अवाम से मुलाकात हुई है। अवाम के इंफरादी और हल्के के इज्तिमाई मसाइल पर बात। मुलाकात का अहवाल जानेंगे, अरबाज खान से बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मरकज़ी दफ्तर PP 162 पाइन एवेन्यू में, जहाँ पर MP मलिक शहबाज अली खोखर की अपने हल्के के नुमाइंदगान और आवाम से मुलाकात हुई। मुख्तलिफ जो हल्के के मसाइल हैं उनकी निशानदही भी की गई और जल्द अज जल्द उनको हल करने के हवाले से भी गुफ्तगू हुई। क्या मज़ीद तफसीलात हैं उन्हीं से जानते हैं। समझाइएगा, अपने हल्के की आवाम से रब्ता कायम रखते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, उनके इंफरादी और हल्के के जो इज्तिमाई मसाइल हैं किस तरह हल कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी आपके आने का। अब सजाद रबानी साहब, मेरे जनाब चेयरमैन साहब खड़े हुए हैं, हाजी गफूर साहब बैठे, मेरी बहनें आई हुई हैं, मीरगुल साहब आए हुए हैं, नवाब शेख, ये सारे मेरे भाई हैं और मेरे सपोर्टर, मेरे वर्कर से बढ़ के मेरे दिल के पास हैं। तो ये मेरे पास आते हैं और कोशिश करते हैं, और जो पब्लिक के काम लेके आते हैं, हमारी कोशिश होती है कि जल्द से जल्द इनके काम जिस दफातर में हो हम कराते हैं जी। तो हम वाम के साथ मिल के रहते हैं और वाम ही हमारा जीना मरना है जी। तो हमारी कोई छुट्टी नहीं होती, 7 डे हम काम करते हैं जी। हाँ जी बिल्कुल, आपने सुना MP मलिक शहबाज अली खोखर का ये कहना है कि अपनी आवाम से रब्ता वो हफ्ते के 7 दिन कायम रखते हैं। उनकी कोशिश है कि उनके तमाम तर मसाइल को हल करके दिखाएं।